देख ब्रो, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बोबो बॉय जिन एलिमेंटल पावर्स को अपना समझकर यूज करता है वो उसकी नहीं है, बल्कि वो पावर्स किसी ऐसे शैतानी विलन की है जिसे तुम रट्टाका के नाम से जानते हो। मेरा नाम है रट्टाका। यस, द फर्स्ट एलिमेंटल मास्टर। हाँ भाई, बोबो बॉय यूनिवर्स की दूसरी बेहद ही जबरदस्त मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बोबो बॉय को अपनी एलिमेंटल पावर्स ही खोनी पड़ी थी। और यहाँ मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें दुनिया से मिटा दिया। आज मैं तेरी गांठ तोड़ कर रहूंगा। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्लैनेट सहारू पर पहाड़ी इलाके के पास बोबो बॉय और गोपाल एक रिस्की मिशन पर होते हैं और उनका मिशन ये होता है कि उन्हें जायंट पेंगुइन मॉन्स्टर की पूंछ के नीचे से एगबॉट नाम का पावर स्फीयर लेना है, जो शायद पेंगुइन मॉन्स्टर ने अपना अंडा समझकर अपने पास रख लिया होगा। उस वक्त जायंट पेंगुइन मदर गहरी नींद में सो रही होती है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर बोबो बॉय फुल कंसंट्रेशन के साथ उसकी पूंछ उठाकर पावर स्फीयर एगबॉट की जगह पर एक नॉर्मल अंडा रख देता है। फिर बोबो बॉय एगबॉट को साथ लेकर ऊपर चढ़ने लगता है कि आहा, मिशन कंप्लीट, अब तो घर में पनीर बनेगा। पर तभी ये पनौती साला गोपाल पेंगुइन का असली अंडा उठा ले आता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बनाकर खाएगा। इस पर बोबो बॉय गोपाल को बोलता भी है अंडा वापस रखने के लिए, पर गोपाल को देखो जरा भी नहीं सुनता। तभी वो अंडा गोपाल के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और क्रैक होते ही अंडे से बेबी पेंगुइन हैच हो जाता है, जिसकी जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मदर पेंगुइन की नींद टूट जाती है और वो बोबो बॉय और गोपाल नाम के दो नमूनों को देख लेती है। अब क्या शुरू हो जाता है यहाँ मौत का खेल। बोबो बॉय और गोपाल तेजी से जान बचाकर भागने लगते हैं और मदर पेंगुइन उनका पीछा कर रही होती है। जैसे ही वो मदर पेंगुइन दोनों को जोरदार टक्कर मारती है, बोबो बॉय और गोपाल नीचे खाई में गिरने लगते हैं, लेकिन अपना बोबो बॉय आइस में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उसके आइस स्लाइड की मदद से स्केटिंग करते हुए हमारे ये दोनों धुरंधर गुफा में छुप जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि पेंगुइन का बेबी उनके पीछे पीछे आ गया है। अचानक वो बेबी गोपाल पर अटैक कर देता है और डर के मारे गोपाल बाहर भाग जाता है, पर बाहर में मदर पेंगुइन गोपाल को पकड़ लेती है और अब उसकी शामत आने वाली है। गोपाल जल्दी बोबो बॉय को मदद के लिए बुलाता है, पर उसी वक्त बोबो बॉय देखता है कि आटूटू और प्रोब एगबॉट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर बोबो बॉय को भी इधर मस्ती सूझ जाती है। वो उधर गोपाल को मरता हुआ छोड़कर खुद थंडर स्टॉर्म एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फुल स्पीड में आटूटू और प्रोब का पीछा करने लगता है। पर इधर जैसे ही सिचुएशन गोपाल के लिए और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, अचानक से वो पेंगुइन मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगती है और ये कमाल आकाश से उतरी ग्रेविटी क्वीन हैना ने किया होता है। उधर आटूटू और प्रोब बोबो बॉय थंडर स्टॉर्म को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन कहां तक जाएंगे। उनके सामने से एक बड़ी सी स्पेसशिप निकलती है जिसे इंसाफ के रक्षक पापा जोला चला रहे हैं और ये स्पेसशिप भी उन्हीं की है, जिनका स्पेसशिप का शटर खोलते ही आफ्टर शैडो मोनार्क फैंग और उसकी शैडो आर्मी निकलती है और तुरंत ही अपनी तेज रफ्तार से भागकर यिंग एगोबॉट को उनसे हथियार लेती है। फिर फैंग के जू आर्मी आटूटू और प्रोब की जमकर धुलाई करते हैं और फिर बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म इनकी कुटाई करता है, वो अलग। फिर जैसे ही बोबो बॉय और सारे लॉन्डे लपाटे स्पेसशिप में घुस जाते हैं, तब बोबो बॉय देखता है कि आटूटू गलती से बेबी पेंगुइन को कुशन समझकर उसी पर गलती से बैठ गया है और अब मॉमी पेंगुइन उसकी रख कर मारने लगती है। ये देखकर बोबो बॉय को उन पर दया आ जाती है और वो 3 एलिमेंट्स में स्प्लिट करके चला जाता है उनकी मदद करने के लिए। मीनवाइल गैलेक्सी सोलारिया में हम देखते हैं कि इलीगल क्रिस्टल माइनर्स का एक ग्रुप एक एस्ट्रॉइड पर बम धमाके करके क्रिस्टल्स की खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस चीज मिलती है, उन्हें क्रिस्टल के अंदर एक आदमी जमा हुआ मिलता है। फिर अचानक से सीन 100 साल पीछे चला जाता है, जहाँ स्पेस के बीच रट्टाका, वोल्ट्रा और हैंग कासा एक बहुत ही भयंकर बैटल लड़ रहे होते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रट्टाका और हैंग कासा कौन है। वेल, हैंग कासा असल में क्रिस्टल एलिमेंट का ओरिजिनल मास्टर है और ये अर्थ एलिमेंट का तीसरा लेवल है क्रिस्टल। दूसरी तरफ रट्टाका एक बहुत ही बुरा एलियन है जो ओरिजिनली गामा एलिमेंट का मास्टर है, जिसने पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स को अपने कब्जे में करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के ओरिजिनल यूजर से लड़कर उनकी पावर्स छीन ली थी। वेल, इन दोनों की लड़ाई खतरनाक मोड़ ले रही होती है कि हैंग कासा अपने क्रिस्टल अटैक से रट्टाका को एस्ट्रॉइड में घुसा देता है और फिर उसके पास जाकर उसे इटर्नल क्रिस्टल प्रिजन में कैद करने लगता है। साथ ही हैंग कासा अपने हाथ में ऑटोबॉट लेकर रट्टाका की सारी पावर्स ड्रेन करने लगता है, जिससे बड़े एक्सप्लोजन के साथ हैंग कासा और ऑटोबॉट अनकॉन्शियस होकर दूर फेंका जाता है और रट्टाका भी क्रिस्टल प्रिजन में हमेशा के लिए सील हो जाता है। उधर क्रिस्टल माइनर्स के सीक्रेट बेस में हम देखते हैं कि रट्टाका ने खुद को क्रिस्टल प्रिजन से आजाद कर लिया है और वहाँ खड़े सभी माइनर्स को वो अपनी पहचान बताता है कि मेरा नाम है रट्टाका। रट्टाका तुरंत रियलाइज करता है कि उसके पास अभी भी
गामा पावर्स का एक रेमनेंट बचा हुआ है। क्रिस्टल माइनर्स ये देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक एलिमेंट का मास्टर खड़ा होता है। हालांकि ये माइनर्स सिर्फ एक ही एलिमेंटल मास्टर को जानते हैं जो है टापोप्स का बोबो बॉय। इतना सुनते ही रटाका तुरंत माइनर्स के लीडर का गर्दन दबाते हुए पूछता है, कौन है ये टापोप्स, कौन है ये बोबो बॉय? फिर रटाका थ्रीट और डील दोनों एक साथ देता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बदले में उन्हें और भी ज्यादा क्रिस्टल मिलेंगे, जिससे हमें रटाका की बेहद ही खतरनाक हस्ती का पता चलता है कि उसके अंदर दुनिया को कब्जे में करने की आग अभी तक बुझी नहीं है। आगे हमारी हीरो टोली पापा जोला के स्पेसशिप से वापस अर्थ पर जा रही होती है क्योंकि कमांडर तरुण ने सबको छुट्टियां दी होती है और अर्थ पर पहुंचकर बोबो बॉय दादू लाल से मिल लेता है। हैना और यिंग अपने अपने घर वालों से मिल लेता है। गोपाल को बहुत ही टेस्टी खाना खाना होता है, इस चक्कर में वो अपने इकलौते बाप को ही भूल जाता है। फिर तेवर दिखाते हुए निकलते हैं पापा जोला, जिनसे मिलने उनकी खूबसूरत बीवी भी आई होती है। वैसे मामा जोला कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है। नोटी उड़ा के और तभी तेजी से बहुत दौड़ता हुआ आता है, ये बताते हुए कि कमांडर का इमरजेंसी मैसेज आया है जिसमें कैप्टन कोकोची उन्हें बताते हैं कि टॉप ऑफ स्टेशन पर अटैक हो चुका है और बिना वक्त गवाए बोबो बॉय की गैंग को तुरंत प्लैनेट क्वासबर्ग के लिए निकलना होगा क्योंकि कोकोची नहीं चाहता कि जिसने उस पर अटैक किया है वो किसी तरह बोबो बॉय तक पहुंचे। पर बोबो बॉय तो गांधी जी का पोता है, वो नहीं जाने वाला। वो बोलता है पहले हमें टॉप ऑफ जाना चाहिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। फिर फैंग और बोबो बॉय में बहस छिड़ जाती है क्योंकि फैंग बोल रहा होता है कि उन्हें प्लैनेट क्वासबर्ग पर ही जाना चाहिए। कैप्टन कोकोची ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, पर बोबो बॉय पीछे हटने वालों में से थोड़ी था। वो ऑटोबॉट को टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने का हुक्म देता है टॉप ऑफ स्टेशन के लिए और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बोबो बॉय की गैंग टॉप ऑफ स्टेशन टेलीपोर्ट कर जाती है। और जब वो स्टेशन पर आते हैं तब सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि पूरा स्टेशन पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। उधर कमांडर तरुण भी जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं और इस तरफ रटाका कोकोची की गर्दन दबोचे हुआ होता है क्योंकि कोकोची उसे बोबो बॉय का लोकेशन बता ही नहीं रहा। पर तभी स्पेसशिप से बोबो बॉय वहां आ जाता है और उस जालिम एलियन से पूछता है कि वो कौन है और उसे उससे क्या चाहिए। तब रटाका बताता है कि उसे उसकी पावर्स चाहिए क्योंकि वही सबसे पहला एलिमेंटल मास्टर है। और ये बात बिल्कुल सच है कि रटाका बोबो बॉय की तरह एलिमेंटल मास्टर है, बस फर्क इतना है कि बोबो बॉय को ये पावर्स ऑटोबॉट से मिली थी और रटाका को ये पावर्स छीननी पड़ी थी। फिर वो शराफत छोड़कर बोबो बॉय को पकड़ के लटकाने लगता है जो बोबो बॉय को पसंद नहीं आता और बोबो बॉय ब्लेज एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लेजिंग चक्रम के इस्तेमाल से बच जाता है। रटाका बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे जैसे एक छोटा बच्चा सेकंड टियर के एलिमेंटल पावर्स इस्तेमाल कर सकता है। फिर रटाका उसे रियल एलिमेंटल पावर का जलवा दिखाता है जो एक बहुत ही जोरदार गामा ब्लास्ट होता है जिससे बोबो बॉय मुश्किल से बच पाता है। और चौंकाने वाली बात ये है कि ये तबाही मचा देने वाली शक्ति रटाका तब यूज कर पा रहा है जब उसके पास अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही है। बोबो बॉय पूरी तरह ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि आखिर अभी क्या था ये। फिर काउंटर अटैक में बोबो बॉय ब्लेजिंग चक्रम फेंक कर रटाका को मारता है लेकिन रटाका उसे रोककर बिस्किट की तरह तोड़ देता है और कहता है कि क्या बोबो बॉय बस इतना ही खास कर सकता है? ये सुनकर अपना बोबो बॉय फ्यूरियस हो जाता है और फायर बॉक्सिंग बराज का यूज करते हुए उस पर मुक्कों की बरसात करने लगता है। पर रटाका उससे खुद को इजीली बचाता जाता है। उल्टा वो अपनी गामा रोप निकालकर बोबो बॉय को उठा कर पटकने लगता है। उधर फैंग, यिंग और हैना क्रिस्टल माइनर से फाइट कर रहे होते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि बोबो बॉय की हालत इतनी बार पटके जाने के बाद बहुत खराब हो गई है। रटाका बोबो बॉय से कहता है कि तुम इन एलिमेंटल पावर्स के लायक नहीं हो, ये मेरे पास होनी चाहिए। लगे हाथ बोबो बॉय के बाकी के दोस्त भी रटाका पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर रटाका गामा बर्स्ट का यूज करके उन सबको बुरी तरह घायल कर देता है। और जैसे ही रटाका बोबो बॉय की ओर बढ़ता है वो पाता है कि बोबो बॉय भाग चुका है। तभी नीचे से आकाशवाणी होती है बोबो बॉय पेंटा स्प्लिट, जिससे बोबो बॉय के 5 एलिमेंट एक्शन में आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले साइक्लोन बोबो बॉय की आंधी रटाका को कुछ देखने नहीं देती। फिर बोबो बॉय थॉर्न अपने वाइन्स के जाल से रटाका को जकड़ लेता है। अब बारी आती है औरा की खेती करने वाले थंडर स्टॉर्म की, जो थंडर का कहर दिखाकर रटाका की ले लेता है जिससे रटाका चौंधिया जाता है और सारे बोबो बॉय को उड़ाकर दूर फेंक देता है। वैसे गाइज इस वक्त तक रटाका बोबो बॉय की पावर्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये साला अपनी पावर्स इस तरह यूज करता है। और इससे पहले कि रटाका कुछ बोल पाता बोबो बॉय अर्थ को एक अपना गोलम बुलाकर उसे फिर से जकड़ लेता है और फिर सोलार बोबो बॉय आकर रटाका पर डिस्ट्रक्टिव सोलार ब्लास्ट मारता है जिससे रटाका दूर फेंकाकर दीवार में चिपका जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बोबो बॉय सोलार ने वर्गोबा को दीवार से चिपका दिया था। ये देखकर हमें लग रहा होता है कि बोबो बॉय अपनी पावर से उसकी ऐसे की तैसे कर रहा है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी होती है क्योंकि रटाका हंसने लगता है। बोबो बॉय ने गलत मूव इस्तेमाल कर दिया भाई। उल्टा रटाका बोबो बॉय सोलार की पावर्स अब्सॉर्ब करने लगता है और तेजी से उसकी गर्दन दबोचते हुए कहता है स्प्लिटिंग करने से एलिमेंटल पावर्स सिर्फ वीक ही होती है। और रटाका गामा ड्रेन के जरिए बोबो बॉय सोलार की सारी पावर्स छीन लेता है जिससे अपना बेचारा सोलार एलिमेंट तुरंत ही फेड हो जाता है। और इस तरह हम देख पाते हैं कि रटाका
रटाका ने अपना असली फॉर्म अनलॉक कर लिया है, जिसका नाम है रटाका गामा, जिसके पावर स्लैश से एक भी बोबो बॉय अपना बचाव नहीं कर पाता। फिर अपने बोबो बॉयज की लाचारी का फायदा उठाते हुए रटाका बोबो बॉय अर्थक्वेक को छोड़कर सारे बोबो बॉयज को पकड़ लेता है और उनके एलिमेंटल पावर्स ड्रेन करने लगता है, जिसे मासूम सा बोबो बॉय अर्थक्वेक देखता ही रह जाता है और तो और उसकी पावर्स भी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर जैसे ही रटाका उन सारे बोबो बॉय की शक्तियां चूसने के बाद घायल बोबो बॉय की शक्तियां ड्रेन करने के लिए अपने रोप्स उसकी तरफ आगे बढ़ाता है कि बीच में कमाल करते हुए गोपाल गड़ा वायर के थ्रू स्विंग करते हुए बोबो बॉय को बचाकर उसे स्पेसशिप पे लेकर चला जाता है। रटाका के सामने से उसका शिकार ले गया अपना गोपाल। साले हरामखोर, मेरी पावर से बचकर नहीं जा पाएगा। और रटाका डार्क वुड में बदलकर अपनी शक्तिशाली थिक वाइन से स्पेसशिप को पकड़कर आगे जाने नहीं देता। फिर कोकोची बोबो बॉय को कांटेक्ट करके उसे कहता है कि यहाँ से जल्दी चला जा भाई, यहाँ रहेगा तो खत्म हो जाएगा, ये एक ऑर्डर है। बोबो बॉय को जल्द ही प्लेनेट क्वासबर्ग में जाना होगा और हैंक कासा से मिलना होगा। ये कमांड देता है कैप्टन कोकोची, वरना रटाका बोबो बॉय को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि बोबो बॉय के सारे दोस्त उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं और गोपाल बोबो बॉय को घसीटते हुए ले जाता है, नहीं तो ये दया की मूर्ति फिर से रटाका से पिटने चला जाएगा। और आगे पापा सूरा की स्पेसशिप इंजन पावर मैक्सिमम करके रटाका के वाइन्स को तोड़ते फोड़ते हुए ऑटोबॉट के बनाए टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चले जाते हैं। रटाका देखता है कि बोबो बॉय भगोड़ा की तरह भाग चुका है और वो कहता है कि वो मुझसे भाग तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। फिर वो माइनर्स गैंग के लीडर गोगो बुगी को ऑर्डर देता है इस पूरे टॉप ऑफ स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने का। और गोगो बुगी रटाका की बात का पूरा फायदा उठाते हुए टॉप ऑफ स्टेशन में जगह जगह लगे बॉम्ब को ब्लास्ट करता जाता है, जिससे हमारे बोबो बॉय के सभी दोस्त और कमांडर भी ब्लास्ट का शिकार हो जाते हैं। और फिर रटाका माइनर्स गैंग के साथ अपनी अलग स्पेसशिप में वहाँ से निकल जाता है। आगे जब हमारी बोबो बॉय वाली स्पेसशिप प्लैनेट क्वासबर्ग पहुँचती है तो वो वहाँ के दलदली इलाके में क्रैश लैंड कर जाती है, जिससे पूरी स्पेसशिप दलदल में डूबने लगता है और अपना बोबो बॉय बिना टाइम वेस्ट किए आइस एलिमेंट में बदलकर रास्ता जमाते हुए वहाँ से पूरी टोली के साथ बाहर निकल जाता है। आगे स्पेसशिप से इवैक्यूएट करने के बाद हमारे ग्रुप का सामना होता है स्लॉथ जैसे खतरनाक मॉन्स्टर से, जिसका नाम है कैंग कॉन्ग। ये बंदर रोशनी में बहुत स्लो हो जाते हैं, लेकिन अंधेरे में इनकी रफ्तार बिजली की तरह तेज हो जाती है। और अब क्योंकि बोबो बॉय सोलर एलिमेंट को खो चुका है, इसलिए वो मजबूरन ब्लेज एलिमेंट की ज्वाला का सहारा लेता है उनकी स्पीड स्लो करने के लिए, लेकिन उसके पास एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है और कुछ ही देर में वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ जाता है। तभी कैंग कॉन्ग जबरदस्त हमला कर देते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इस हमले के बाद बोबो बॉय बेहोश हो जाता है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी शख्स सामने आता है और स्लॉथ को भगाते हुए कहता है कि चिंता मत करो बच्चा, हमने सब कुछ संभाल लिया है। आगे जब बोबो बॉय को होश आता है तो वो पाता है कि वो और बाकी सब एक बुड्ढे के घर में है, जो और कोई नहीं हैंक कासा ही होता है। फिर दादू कासा बताते हैं कि रटाका उसका स्टूडेंट रह चुका है और अब से अपने दादू कासा बोबो बॉय को रटाका से दोबारा टक्कर लेने के लिए ट्रेनिंग देने वाला है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कमांडर और बोबो बॉय के सारे दोस्त यिंग, हना और फैंग बच गए होते हैं, क्योंकि जब माइनर्स गैंग ने वहाँ बम धमाके करना शुरू कर दिया था तभी कैप्टन काइजो वहाँ अपने एनर्जी बैरियर से उन्हें बचा लेता है और साथ ही वो रटाका के स्पेसशिप पर लोकेशन ट्रैकर भी लगा देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रटाका माइनर गैंग के साथ प्लैनेट गुरलाटन पहुंच गया है और उसके सामने गुरलाटन के इलाइट सोल्जर्स खड़े हैं लड़ने के लिए। पर माइनर्स गैंग काफी डरे हुए होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस सोल्जर को हराना इम्पॉसिबल है। पर ये रटाका इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता और थंडरस्टॉर्म के नेक्स्ट लेवल रटाका वोल्ट्रा में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। फिर कुछ समय बाद जब फैंग और कैप्टन काइजो प्लैनेट गुरलाटन रटाका को चेज करते हुए पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के सैकड़ों इलाइट सोल्जर्स हरा दिए गए हैं। एक्चुअली रटाका बहुत सारे प्लैनेट जाता है वहाँ की एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपनी एलिमेंटल पावर्स एनहांस करने के लिए। आगे दादू कासा हमारे ग्रुप को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। तब इसी ट्रेनिंग में दादू कासा बोबो बॉय आइस को आइस बो का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। फिर स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि यिंग, हैना, साइल, शील्डा और फैंग प्लैनेट रिम्बा पर वहाँ के लोगों को स्पेसशिप से इवैक्यूएट करने में मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि रटाका तो वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ तबाही मचा रहा होता है। हो सकता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट प्लैनेट रिम्बा हो। इतने में पता चलता है कि एक छोटा सा एलियन स्पेसशिप पर अभी तक चढ़ा नहीं है। जैसे ही यिंग और हैना उसे लाने जाते हैं, बीच में रटाका कूद पड़ता है और कहता है कि तुम लोग, और यहाँ मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें दुनिया से मिटा दिया। फिर मामला काफी सीरियस हो जाता है। यिंग अपनी रफ्तार से उस एलियन को लेकर भागने लगती है, पर रटाका वोल्ट्रा में बदलकर उसका पीछा करने लगता है और उसे घूंसा देने ही वाला होता है कि तभी फैंग और हैना उसे ही घूंसा दे देते हैं, जिससे रटाका दूर फेंका जाता है। रटाका कहता है अब 1 से 3 लड़ेंगे, तुम लोग 3 मिलकर भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और देखते ही देखते रटाका डार्क फूड में बदलकर रिम्बारा की जमीन की सारी एनर्जी ड्रेन करके अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने
लगता है, लेकिन रेटाका से उठा पटक करने के लिए स्पेसशिप से आर्माबॉट नाम का पावर स्फीयर अपने वेपन्स यिंग, हैना और फैंग को भेज देते हैं, जिसे पहनकर इनकी पावर्स में 4 चांद लग जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है यिंग, हैना और फैंग की रेटाका के अगेंस्ट धुआंधार बैटल। और आगे प्लेनेट क्वासबक में हम देखते हैं कि बॉबो बॉय और गोपाल की फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दादू कासा बॉबो बॉय से उसकी ट्रेनिंग फीस मांगता है, पर बॉबो बॉय के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। इतने में दादू कासा बॉबो बॉय और गोपाल को क्रिस्टल में जकड़ लेता है और फिर वो बॉबो बॉय से उसका अर्थ एलिमेंट ड्रेन करने लगता है। फिर दादू कासा अपनी असली आइडेंटिटी बताता है कि वो क्रिस्टल एलिमेंट का असली यूजर है, और तो और वो और रेटाका पुराने दोस्त रह चुके हैं। ये बात है बचपन की, जब हैंग कासा और रेटाका साथ साथ रहते थे। फिर दोनों को लाइट, गामा और क्वेक क्रिस्टल के पावर स्फीयर्स मिलते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ रेटाका लालची होता गया और उसने 5 और एलिमेंटल पावर्स को चुरा लिया। फिर वो हैंग कासा की क्रिस्टल पावर के पीछे पड़ गया, जिसे रोकने के लिए हैंग कासा को ऑटोबॉट का यूज करके उसके सारे पावर्स ड्रेन करनी पड़ी, और ये बात 100 साल पुरानी है। आगे रेटाका हैंग कासा से कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि वो और बॉबो बॉय प्लैनेट अर्थ पर आ जाए, अगर उसे यिंग, हैना और फैंग की जान प्यारी है तो। क्योंकि रेटाका हैंग कासा के प्लैनेट क्वासबक पर आने की गलती नहीं करना चाहता, नहीं तो हैंग कासा के बिछाए हुए जाल रेटाका को फिर से कैद में डाल देंगे। यहाँ बॉबो बॉय और गोपाल को लगने लगता है कि हैंग कासा ने उन्हें बिट की तरह यूज किया है ताकि वो रेटाका से लड़ सके। फिर आगे दादू कासा टेलीपोर्टेशन पोर्टल से अर्थ पर उसी जगह पहुंचता है जहाँ रेटाका आया हुआ होता है। वहाँ उसकी स्पेसशिप में फैंग, यिंग और हैना कैद होते हैं। यहाँ दादू कासा बॉबो बॉय और गोपाल को क्रिस्टल में कैद करके वहाँ जाता है। शुरुआत में तो दादू कासा एक सठियाए हुए बुढ़ाऊ की तरह एक्ट करता है ताकि रेटाका उसे ना पहचान पाए, क्योंकि जब हैंग कासा ने उसे क्रिस्टल में कैद किया था तो रेटाका बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर अपना हैंग कासा बुढ़ाऊ कासा जरूर बन गया। लेकिन रेटाका दादू कासा को तुरंत ही पहचान लेता है और वो फालतू की बातों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत रेटाका वोल्ट्रा में बदलकर उस पर अटैक कर देता है, जिसके लिए दादू कासा को क्रिस्टल पॉट निकालकर अपना पुराना वाला आर्मर पहनना पड़ता है और फिर ये दोनों लात घुसा मारना शुरू कर देते हैं। इधर पापा जोला की बेटी पीपी जोला एगबॉट को एक्टिवेट करके बॉबो बॉय और गोपाल के क्रिस्टल्स को तोड़ देती है। उधर हम देखते हैं कि रेटाका वोल्ट्रा दादू कासा पर भारी पड़ रहा है और हमारे दादू कासा की सांसें तो अभी से ही खत्म होने लगी है। फिर रेटाका डार्क वुड में बदलता है और कांटेदार थॉर्न वाइन से दादू कासा को जकड़ लेता है और फिर रेटाका गामा में बदलता है, जिसके गामा ब्लास्ट से दादू कासा की चमड़ी उधेड़ दी जाती है। रेटाका हमारे दादू को थैंक्स बोलता है उसे क्रिस्टल में कैद करने के लिए, क्योंकि अगर वो रेटाका को क्रिस्टलाइज नहीं करता तो रेटाका आज इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता, क्योंकि अब पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है जो रेटाका को मात दे सके। इसके बाद रेटाका टेम्पेस्ट में बदलकर अपने टाइफून नीडल जैसे बालों से दादू कासा का आर्मर तोड़ देता है, पर इसके बाद रेटाका कोई दया नहीं दिखाने वाला। वो अपने टाइफून नीडल दादू कासा पर मारने ही वाला होता है, जिससे दादू कासा की जान चली ही जाएगी। तभी बॉबो बॉय ब्लेज वहाँ आकर उसके टाइफून नीडल की दिशा ही बदल देता है। बॉबो बॉय दादू कासा को बचाते हुए रेटाका से कहता है कि साले हरामी, अब तो इन्हें छू कर दिखा। यहाँ पर रेटाका के लिए काम और आसान हो गया, क्योंकि बॉबो बॉय यहाँ अपने आप चला आया। फिर बॉबो बॉय ब्लेज तुरंत बॉबो बॉय आइस में बदलकर रेटाका पर आइस बोझ मारने लगता है, पर एक भी निशाना सही नहीं लगता। फिर रेटाका सडन टेम्पेस्ट की आंधी चलाकर बॉबो बॉय आइस को उड़ा डालता है और बॉबो बॉय डिस्चार्ज होकर चट्टान में फंस जाता है। इतना मारने के बाद भी रेटाका की खुजली नहीं मिटती। वो बॉबो बॉय को वाइन से चट्टान में बांध देता है और कहता है कि इतनी कमाल की पावर्स तुम्हारे जैसे कमजोर बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे ही रेटाका उस पर डार्क वुड हैमर से मारता है, बॉबो बॉय को लगता है कि वो मर गया, पर वो क्या देखता है, हैंग कासा ने उस पर किया हुआ हमला अपने ऊपर ले लिया है। ये क्या किया दादू कासा? बॉबो बॉय उनसे पूछता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। इस पर दादू कासा कहते हैं, तुमने भी मुझे बचाया था तो क्या मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और वैसे भी तुमसे मैंने क्रिस्टल पावर्स रेटाका को रोकने के लिए ली थी। यहाँ पर रेटाका दादू कासा की बात सुनकर चिढ़ जाता है और एक और हैमर मारकर गिरा देता है उसे। दादू कासा बॉबो बॉय को कहते हैं उसे हराने के लिए, लेकिन बॉबो बॉय कहता है कि उसके पास तो केवल 2 एलिमेंटल पावर्स ही है। इस पर दादू कासा कहते हैं कि जब उन्होंने रेटाका को हराया था तब उनके पास केवल एक ही एलिमेंटल पावर थी। बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, अब मार साले बुढ़ाओ। और रेटाका के डबल हैमर स्ट्राइक से दादू कासा गिरकर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर इसके बाद रेटाका दादू कासा को उठाकर उनकी क्रिस्टल पावर्स भी ले लेता है और देखते ही देखते रेटाका क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखता हुआ अपना बॉबो बॉय कहता है कि अब तुमने हद पार कर दी है, मरने की बारी तुम्हारी है। बॉबो बॉय डुअल स्प्लिट, जिसके साथ बॉबो बॉय ब्लेज और बॉबो बॉय आइस साथ में आ जाते हैं। रेटाका कहता है कि तुम स्प्लिटिंग से अभी भी बाज नहीं आओगे। बॉबो बॉय कहता है ये स्प्लिट नहीं है, ये मर्ज है, और दोनों अपनी पावर चार्ज करके एलिमेंटल फ्यूजन चार्ज करते हुए काफी एस्थेटिक एक्सप्लोजन कर डालते हैं और फिर फॉग से बाहर निकलता है अपना बॉबो बॉय फ्रॉस्ट
फायर, जो ब्लेज और आइस एलिमेंट का फ्यूजन है। रेटाका एलिमेंटल पावर्स के नए इस्तेमाल को देखकर चौंक सा जाता है। आज मैं तेरी गांठ तोड़ कर रहूंगा। और फिर क्या, दोनों के बीच भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है। रेटाका बोबो बॉय पर एक के बाद एक हमला करने लगता है, पर बोबो बॉय की फुर्ती इतनी तेज हो जाती है कि वो हर हमले से बचता जाता है। फिर बोबो बॉय के ब्लेजिंग नी स्ट्राइक से बोबो बॉय रेटाका को बहुत दूर फेंक देता है। और अब आगे की लड़ाई दोनों रोड पर करने वाले हैं, जिसके लिए बोबो बॉय अपना फ्रॉस्ट फायर का धनुष निकालता है और रेटाका उन पर क्रिस्टल स्पाइक का वार कर देता है, जिसे बोबो बॉय अपनी कमाल की तीरंदाजी से न्यूट्रलाइज कर देता है। तभी अचानक रेटाका बोबो बॉय को क्रिस्टल ग्रैब से जकड़ लेता है, पर पीछे से अपना गोपाल ऑचबॉट फेंक कर देता है बोबो बॉय को, जिससे बोबो बॉय ऑचबॉट का एलिमेंटल ड्रेन यूज करके रेटाका से क्विक क्रिस्टल एलिमेंट ड्रेन कर लेता है। पर रेटाका फिर भी नहीं रुकता और रेटाका वोल्ट्रा बनकर उस पर दोबारा से हमला करता है, पर इस बार यिंग बीच में आकर उसे स्लोमो कर देती है और हैना के तगड़े एंटी ग्रेविटी पंच से रेटाका आकाश में चला जाता है। फिर आता है शैडो ड्रैगन के साथ फ्यूज हुआ अपना फैंग, जिसके शैडो ड्रैगन फायर से रेटाका चट्टान में दब जाता है, पर उसकी आकड़ अभी तक नहीं जाती और वो डार्क वुड में बदलकर अपने वाइन से डैम को ब्रेक करने लगता है, जिससे वहाँ बाढ़ आ सकती है। ये देखकर बोबो बॉय फ्यूजन करता है अर्थक्वेक और आइस में, जिनके एलिमेंटल फ्यूजन से निकल आता है अपना बोबो बॉय ग्लेशियर, जो यूज करता है आइस गारगेंटुआ, जिससे एक बहुत ही बड़ा आइस गोलेम डैम को भर देता है। और बोबो बॉय रेटाका से उसकी सारी एलिमेंटल पावर्स ड्रेन करके अपने अंदर समा लेता है। अब रेटाका की पाप का घड़ा भर चुका है, तुझे कीमत चुकानी होगी जो तूने किया है। और फिर बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म और सोलार में डुअल स्प्लिट करके एलिमेंटल फ्यूजन कर जाता है और सामने आता है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोबो बॉय सुपरा, जो यूज करता है काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक सुपर सुपरा ब्लास्ट, जिससे रेटाका अधबरा होने लगता है। फिर फाइनल सुपर सुपर स्ट्राइक के कवाल से रेटाका की डेथ हो जाती है और वो स्पेस में चला जाता है। और इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बोबो बॉय बेहोश हो जाता है और आइस वाटर में डूब जाता है, लेकिन उसके सारे दोस्त उसे बचाने के लिए आ ही जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दादू का सा ज्ञान देते हुए गधे की सवारी कर रहे हैं। बोबो बॉय चौंक जाता है कि ये बुढ़ा अभी तक जिंदा है, मतलब अच्छा ये कि जिंदा है। दादू का सा कहते हैं कि अगर वो बोबो बॉय को बता देता कि वो ठीक है तो बोबो बॉय सुपर सुपरा फ्यूजन को कैसे अनलॉक कर पाता। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। और हाँ, तुम सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बोबो बॉय गैलेक्सी का सीजन 2 में ला सकूं, इसके लिए इस वीडियो पर 2000 लाइक्स और 200 कमेंट्स होने चाहिए, समझ गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट